हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ग्रहों का गोचर होने वाला है उसका सभी लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, तो इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हमारे मिथुन लगन को लेकर। मिथुन लगन के जातक जातिकाओं के लिए जो मैं यहाँ पे चीजें बताऊंगा वो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बताऊंगा, उसको कुछ हिस्सों में तोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि ग्रहों की मूवमेंट कुछ आगे और कुछ पीछे दोनों है, इसलिए उस तरीके से इसको सिलसिलेवार तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो छोटे छोटे ग्रह मूव कर रहे हैं पहले उनको चलते हैं और फिर आएंगे बड़े ग्रह के ऊपर। आज सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर की मूवमेंट। ठीक है, जुपिटर जो है वो कुंडली में इस समय आपके भाग्य के भाव में चल रहे हैं, जिसका गोचर अप्रैल में होगा। और अप्रैल में गोचर के बाद ये गुरु जो है ये मूव करेंगे कहां पर, ये आ जाएंगे अपनी राशि 10th हाउस स्टेटस की तरफ। ठीक है, जब इन गुरु का यहाँ पे गोचर होगा तो यहां से ये गुरु को हमने हटाया, इनकी दृष्टि अब कहां कहां पर है, इनकी दृष्टि है एक तो रोग भाव के ऊपर। ठीक है, दूसरा इनकी दृष्टि जो है वो है धन भाव के ऊपर। तो यहाँ पे और यहाँ पे गुरु की दृष्टियां जो है ये अप्रैल के बाद रहने वाली है। अब एक चीज ये कि गुरु की दृष्टियां जहां पर भी देखती हैं वहां पे वृद्धि करती हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा हमें रोग को लेकर कंट्रोल में रहना होगा। ठीक है, एक चीज ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे साल भर या 1.5 साल जो है 1 साल बैठते हैं गुरु तो वो पूरे साल भर ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसको आपको 3 हिस्सों में ब्रेक करना होगा। अगर 1 साल की अवधि को लेते हैं यानी 12 महीने लेते हैं तो 12 को अगर हम 3 से भाग दें तो 4-4 महीने के हिसाब से कंडीशनें रहेंगी। तो 4 महीनों तक के लिए आपको सर्विस के अंदर गेन्स होते हुए भी दिख सकते हैं। रोग और एक्सीडेंट से अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा संभालना चाहिए। वैसे गुरु की दृष्टि है, ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसी तरीके से 4 महीने जो हैं वो आप अपने कुटुंब जनों के साथ, प्रियजनों के साथ या फिर सेविंग्स की बढ़त की तरफ देखेंगे। और कुछ 4 महीने जो हैं वो किसी तरीके से आपके स्टेटस के अंदर किसी तरह के राइज को या कुछ बदलाव को देने का प्रयास करेंगे। गुरु का यहाँ पे केंद्र में आना यहाँ पे इसे दिशा बली तो नहीं बनाता, लेकिन फिर भी हालातों को काफी हद तक ठीक ठाक करने की स्थिति है, क्योंकि ये जो सर्विस का हाउस है उसके अंदर यानी कि स्टेटस का हाउस है उसके अंदर आके गुरु अपनी ही राशि में बैठेंगे, जो कि हंस नामक एक महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसे परिस्थिति में स्वास्थ्य का भी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें दूसरी मूवमेंट जो होनी है वो है राहु और केतु की। राहु और केतु की मूवमेंट इस लगन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी। यहाँ पे मौजूद है राहु आज की तारीख में और यहाँ पे मौजूद है केतु अभी की तारीख में। एक बात ध्यान रखिए, 3 नंबर की राशि में एक नक्षत्र आता है आर्द्रा नक्षत्र, उसके स्वामी होते हैं राहु। ठीक है, जो कि तकरीबन सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक 12th हाउस में चल रहे हैं, इसलिए किसी ना किसी कारण से मानसिक कष्ट बनाए हुए थे। ठीक है, तो जिन लोगों का भी मिथुन लगन है और उनका एसेंडेंट जहां लिखा है वहां पे यदि आर्द्रा नक्षत्र लिख के आता है तो उन लोगों के लिए ये काफी अब राहत का समय शुरू होगा, क्योंकि अप्रैल के बाद ये जो राहु हैं इनकी यहां से मूवमेंट हटेगी और ये मूवमेंट अब आगे की तरफ बढ़ेगी, जो कि आ जाएगी आपके 11th हाउस में। यहाँ पे ये एक राइज देने की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो राहु की जो मूवमेंट है वो गेन्स की तरफ आगे बढ़ेगी और जो केतु हैं वो आपके पंचम भाव में आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है संतान से कुछ दूरियां होने की संभावनाएं बन सकती हैं कामकाज में बिजी हो जाने के कारण। और राहु क्योंकि लाभ भाव में आएंगे तो लाभ बनाने की स्थितियां भी बनेंगी। इंडिविजुअल चार्ट्स के अंदर जब भी ये मूवमेंट्स होंगी तो
किसी अलग अलग कुंडलियों में कोई ना कोई ग्रह कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे। मेन एरियाज जो है मैं उसको लेके इस समय बता रहा हूँ कि मेन एरियाज ऑफ फोकस जो होने वाले हैं वो ये कि लाभ की तरफ जाने वाले हैं धनु लगन के जातक जातिकाएं, और एक अपने स्टेटस को राइज करने का उनके पास ये 1 साल का मौका रहने वाला है। अब शनि को मूव में लेते हैं। शनि जो है वो आपकी कुंडली में विराजमान है इस समय आपके अष्टम भाव में। अष्टम का स्वामी अष्टम में है, कोई इतना बुरा नहीं था, लेकिन इसकी एक दृष्टि जो है वो 10th हाउस में कर्म क्षेत्र के अंदर भी कुछ ना कुछ चुनौतियां दे रही थी। इसकी एक दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर थी जो कि सेविंग्स के ऊपर भी और फैमिली के अंदर भी कुछ ना कुछ स्थितियों में तनाव दे रही थी, और इसकी एक दृष्टि जो है वो संतान पक्ष के ऊपर मौजूद थी। यहाँ पे ये जो 5th हाउस है ये सिर्फ संतान का ही नहीं है, ये बुद्धि का भी है और ये आपके आरोग्य का भी है, ठीक होने का भी है। तो इस एरिया में थोड़ी सी चुनौतियां थी। अप्रैल के बाद इसकी मूवमेंट थोड़ी सी अजीबोगरीब है, ठीक है। अप्रैल एंड में शनि उठेंगे और उठ के आ जाएंगे यहां पर। तो जो शनि की मूवमेंट है इसको समझते हैं पहले हम। शनि की जो मूवमेंट आ रही है वो आ रही है हमारे लिए, मान लेते हैं हम अप्रैल एंड से आ रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया मई, और यहां पे मैंने लिख दिया अप टू जून। कुछ डिग्रियां आगे बढ़ेंगे वो, और ऑलमोस्ट जुलाई के बाद से लेकर आपके दिसंबर तक शनि वापस पीछे आ जाएंगे वक्री होकर। तो ऐसी स्थिति में मई जून और कुछ हद तक जुलाई, रफ अप्रोक्सीमेटली फिगर से दे रहा हूं इसीलिए, मई जून और कुछ हद तक जुलाई में हम शनि को यहां पे पाएंगे। इस समय की जो स्थितियां बन रही हैं उसको देख लीजिए। इस समय जो हम एस्पेक्ट्स को देखेंगे, कंसीडर करेंगे, तो जुपिटर का एस्पेक्ट है आपके 4th हाउस पे, ठीक है, जो कि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हो और मन के अंदर एक सुख की अनुभूति ये साल भर गुरु यहां पे कराने में सक्षम होंगे। इसके बाद राहु की दृष्टि को देखिए, तो यह है आपके पराक्रम भाव के ऊपर, यहां पे राहु की दृष्टि है, और यहीं पर शनि की भी दृष्टि रहेगी। शनि की दृष्टि जो रहेगी ये कब तक रहेगी, मई और जून जुलाई तक। तो मई जून जुलाई तक साहस पराक्रम, और अगर किसी तरीके के ट्रांसफर्स चाहते हैं क्योंकि 3rd हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस तरह के कामों के लिए ये पीरियड आपको सपोर्ट कर सकता है। शनि बहुत ज्यादा डिग्री में अंदर नहीं एंटर करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ हार्ड एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। नेचुरली ब्लेसिंग्स के तौर पे हो जाए ऐसा नहीं मान सकते। आपको आपके हार्ड एफर्ट्स के दम पे अगर आप कहीं पे मूव करना चाहते हो, छोटी मोटी शिफ्ट्स होनी है, तो वो आप कर पाओगे। शनि राहु की दृष्टि यहाँ पे 3rd हाउस पे रहेगी, करेज को बढ़ाएगी। इसके बाद हम देखें तो आपके शनि की जो, ये तो 7वीं दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो है शनि की वो आएगी इस भाव पे। यहाँ पे शनि अपनी दृष्टि का प्रभाव रखेंगे इस पीरियड में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शनि और राहु इनकी दृष्टियां आपके लाभ भाव पर होने के कारण आपको अचानक लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं, और अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनसे थोड़ी सी दूर होने की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि 2 पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव 11th हाउस के ऊपर है, जबकि गेंस हाउस के ऊपर ग्रहों का प्रभाव हो तो लाभ देने की भी स्थिति होती है, लेकिन रिलेशंस में बड़े भाई बहनों से दूर हटने की भी सिचुएशन बन सकती है। इसी तौर पे हम देखें शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी वो कहां पर आएगी, वो इस भाव पर आएगी, ठीक है। तो जो आपका मई जून और कुछ जुलाई का पीरियड है उसके अंदर आपको गुरु और शनि की साझा दृष्टि आपके सर्विस हाउस के ऊपर दिखाई देगी। इससे आपको 2 चीजों में फायदा देख सकते हैं। सर्विस के अंदर हम बात करें तो वहां पे आपको कुछ लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। बीमारियों के लिए अगर हम बात करें तो क्योंकि इस कुंडली में भी शनि एक अच्छे भाव के स्वामी हैं, इसीलिए 50% वो आपको यहाँ पे रिकवर करने का काम करेंगे। गुरु जो हैं वो भी अपनी पॉजिटिव दृष्टि दे रहे हैं, तो रोग भाव से या सर्विस भाव के अंदर एक बढ़त नजर आती है, जिसमें काफी हद तक चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उस समय पर
शनि जो है यहां से हट के वापस यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक शनि यहां पर आ जाएंगे। ऐसे स्थिति में जो कंडीशन बन रही है वो यहां से इनके एस्पेक्ट्स खत्म होंगे और इनका एस्पेक्ट शिफ्ट हो जाएगा फिर से यहां पर। और गुरु और शनि का एक साझा प्रभाव आपको आपके कर्म क्षेत्र पे देखने को मिलेगा। जो आप अगर कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर सर्विस के अंदर आपके कैरियर के अंदर एक नई स्टार्ट होने की संभावना यहाँ पे बनेगी। इसी तौर से हम देखेंगे कि शनि की एक दृष्टि जो है वो यहाँ पर मूव कर जाएगी और फैमिली के अंदर भी अगर लोग अनमैरिड हैं तो मैरिज के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं या फिर सेविंग्स के अंदर बढ़त करने की संभावना यहाँ पे बन सकती है। ये की पीरियड होगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक के पीरियड की बात अब हम कर रहे हैं। ठीक है, इस पीरियड के अंदर आपको इस तरीके से सेविंग्स और फैमिली के अंदर कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है। शनि की जब यहाँ पे मूवमेंट होगी तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे शनि का प्रभाव आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो केतु और शनि का जॉइंट प्रभाव आपके पंचम भाव के ऊपर आ रहा है। ये आपके दिमाग को किसी भी कार्य के अंदर काफी गहराई देने के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। हाँ, संतान पक्ष से ये थोड़ा सा दूर हटा सकता है किसी ना किसी काम में बिजी रखकर। ये सिचुएशन जरूर यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे शनि जो है वैसे 7 नंबर की राशि में विराजमान नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि प्रभाव जो है एक उच्च राशि जहाँ पे वो उच्च के होते हैं उस पर हो रही है और वहाँ पे केतु की मूवमेंट हो रही है। इस कारण से बुद्धि का सोच समझ के प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि केतु वहाँ पे बैठा है, वो मंत्रणा शक्ति है, उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी काम की बारीकी के लिए यहाँ पे आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम कर सकती है। लेकिन स्पेक्युलेशंस की कई बार क्या है कि राहु यहाँ बैठा है तो वो लालच देगा बहुत तेजी से लाभ कमाने की। ऐसे में शेयर मार्केट के अंदर यदि आप बुद्धि लगा रहे हो थोड़ा सा संभल के लगाना, अन्यथा वो फायदे की जगह आगे जाके नुकसान की हालत ना बना दे। ये हमें कब तक ध्यान रखना है? जुलाई से लेकर दिसंबर तक। इसके अलावा जो हमारे अगले कुछ मूवमेंट्स में देख रहे हैं हम, तो एस्पेक्ट से केतु यहां बैठ के अपना एक एस्पेक्ट आपके किस्मत भाव पे रखेंगे। ठीक है, केतु का एक एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर भी रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे राहु का एस्पेक्ट हमने यहां पे लिया था, तो राहु का एक एस्पेक्ट आपके 7th हाउस के ऊपर भी आएगा। ठीक है, इसलिए ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, एक एक ग्रहों के एस्पेक्ट्स हैं, तो एक एक ग्रहों के एस्पेक्ट्स उतना ज्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन ध्यान की रखने की बात यह है कि जब केतु यहां बैठ के यहां देख रहे हैं तो मई से लेकर जून जुलाई तक शनि की जब यहाँ पे मूवमेंट रहेगी, बैठे रहेंगे, तो वो पीरियड आपको बाहर हटाने दूर हटाने वाले काम भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप बाहर जाने की कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो मई और जून जुलाई का पीरियड जो है उसमें यहाँ पे 9th हाउस पे आपके 2 ग्रहों का प्रभाव है, वहां पे आपको कुछ चीजें बन सकती हैं। इसी तरीके से जब ये वक्री होके वापस आएंगे, तो जब वक्री होंगे उस समय शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस के ऊपर रहने वाली है। इसलिए ये जो पीरियड है इसमें मैरिटल लाइफ के ऊपर, मई जून जुलाई वाला जो पीरियड है उसके अंदर मैरिटल लाइफ के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि 7th हाउस के ऊपर आएगी, जो कि थोड़े से साझेदारी और मैरिज के ऊपर इम्पैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस कारण से इस पीरियड को मैरिटल पॉइंट पे थोड़ा सा सतर्क रहना होगा जब शनि वक्री होके वापस आ रहे होंगे तब। और एक चीज और जो ध्यान देने वाली रहेगी वो ये कि इस पूरे के पूरे ट्रांजिट के अंदर ज्यादा गेनफुल सिचुएशंस अगर दिखाई देती हैं तो वो दिखाई देती है कि आपकी आर्थिक स्थिति उस पर पॉजिटिविटी बनेगी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और साथ ही साथ सर्विस के लिए भी एक ग्राउंड कंडीशंस बनेंगी मई जून और जुलाई के दरमियान। तो ओवरऑल जो पिक्चर रहने वाली है अभी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। दिसंबर के बाद से जब ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद से जो शनि है इनकी मूवमेंट कंप्लीटली
जो है वो आ जाएगी आपके किस्मत के घर में, 9th हाउस में। और यहां से फिर आपका जो आने वाले 2-2.5 साल के पीरियड रहेंगे उसमें शनि आपको आपकी किस्मत में हार्ड एफर्ट्स के साथ सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। गुरु जो है वो आपको स्टेटस 1 साल के लिए प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद इस गुरु का मूवमेंट आगे होगा जो कि लाभ की स्थिति बनाएंगे। इसलिए ये मान सकते हो आप कि जो आने वाले पीरियड्स हैं यानी कि 2022 का एंड और इसके बाद 2023 के आगे का जो समय है वहां पे कहीं ना कहीं जो आपका मिथुन लगन है वो अपने राइज के लिए तैयारियां शुरू कर दे। ठीक है, आपको ये जो पीरियड मिल रहा है 1 साल का, इसके अंदर आप अपनी जो कुछ भी प्लानिंग, जो कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हो आप उसके ऊपर फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि 2022 के एंड के बाद से किस्मत और कर्म दोनों आपको आगे जाके सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उसकी प्लानिंग और उसके ऊपर जो भी आपको एक्शन करना है उसका समय मान के चलिए आपके लिए इस समय स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद।